थोड़ा पीछे हो जाओ, हमारी बहनें बैठी, थोड़ा पीछे हो जाओ। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल। अब भाई सत श्री अकाल भी कहना पड़ता है, पंजाब में शादी हो गई तो सत श्री अकाल भी। राम राम तो ले लो सारे। आज हम छात्र संवाद करने आपके बीच में आए हैं और मंच पर मंचासीन हमारे पार्टी के बहुत ही संघर्षशील नौजवान नेता देवेंद्र कालियान जी, सुरेश काला जी और हमारी से पहले नाम लेना चाहिए था बहन फूलवती जी, प्रदीप देसवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई बलराज, भाई राजेंद्र, भाई रोहन काजल और पूर्व बाबा कहा है वो, संदीप जी, कार्तिक जी, गोपाल जी, विजेंद्र जी, प्रदीप जी, सचिन, हमारे सारे साथी, मैं नाम किससे से लूं, हीरे और मोती समान है, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप जिले की, सभी को मैं नतमस्तक होकर के आप सबका वेलकम करता हूं। और मेरे समक्ष जो है जिनसे मिलने आए हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मीडिया के साथी, यहाँ के पानीपत की मीडिया का तो क्या कहना, हमें सदैव मिलता है आप लोगों का भी, और आप सभी लोगों से भी ज्यादा जिनके प्रांगण में बैठे हैं वे इस कॉलेज को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जिन्होंने हमें ये जगह दी, उनका भी मैं आप सबके साथ बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम। आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमें क्यों आने की जरूरत पड़ी, हम क्यों आपके बीच में आए, वैसे तो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो समय समय पर लोगों के बीच में रहे तो ज्यादा अच्छा रहता, मगर आज क्यों आए नहीं, आपसे मैं बात करूंगा सभी से। इसलिए आए हैं 1996 के बाद, 96 के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो संचालन करता है, प्रिंसिपल कॉलेज चलाता है, मगर अगर कोई वाटर कूलर खराब हो जाए, लाइब्रेरी में किताबें ना हो, लाइट ना हो, हमारी गर्ल्स का बाथरूम का हाइजीन अच्छा ना हो, तो इसकी आवाज उठाने के लिए स्टूडेंट्स की कोई यूनियन हरियाणा में नहीं है। आप इस बात को जानते हो कि नहीं? यानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन का रुख स्टूडेंट्स के प्रति अनुकूल ना हो, मैं नहीं कहता कि आपके यहां पे नहीं है, मैं इन जनरल कह रहा हूं, तो फिर स्टूडेंट्स के हक की बात को दबा दिया जाता है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी रीच हो जाएगी, जो वहां दफ्तर से फैसले होंगे वही, यही बात है कि नहीं है? इसलिए लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है और हमने 2013 के बाद निरंतर इसके लिए सड़कों पे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जा करके आप लोगों का साथ लेकर के संघर्ष किया कि दिल्ली में चुनाव होते हैं, चंडीगढ़ में होते हैं, राजस्थान में होते हैं, अन्य जगहों पर होते हैं, यूपी में होते हैं, तो हमारे हरियाणा में क्यों नहीं? आप मेरी बात से सहमत हो गए? जब हर जगह चुनाव होते हैं और स्टूडेंट्स की बात एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर स्टूडेंट का लीडर रखता है, यानी प्रिंसिपल की जितनी चलेगी उतनी चुने हुए प्रधान की भी चलेगी, इतना हक हो जाता है। मगर अपने यहां को पूछिए, अब वो हक दिलाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी। सरकार ने पहले तो वही माना नहीं, पहले तो सरकार इसको इग्नोर करती रही, मगर फिर हमने जब मजबूत संघर्ष किया, कॉलेज के ताले लगाए, यूनिवर्सिटियां बंद की, तो सरकार की आंख खुली। मगर सरकार बहकावा देकर के हमें छलावा करना चाहती थी। फिर हमने भाई आमरण अनशन किया, भाई हम भूखे प्यासे जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, चुनाव होंगे। चलो जी, सरकार ने हमारी बात मान ली, आज हम भी सरकार में हैं, बीजेपी भी। मगर क्या हुआ कि पहले साल जब चुनाव कराने की बात आई तो अप्रत्यक्ष चुनाव करवा दिए, यह कह के भाई इसी साल जो है इनडायरेक्ट करवाने दो, यानी आप वोट नहीं डालोगे,
सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल चुन देगी, लेक्चरर चुन देंगे, भाई हमारा प्रधान ये है, अगले साल से डायरेक्ट हो जाएंगे। अब अगले साल कोरोना आ गया, 2-2.5 साल कोरोना में चले गए। पिछले साल जो है एडमिशन नहीं थे तो लिंग 2 कमेटी की सिफारिश लागू नहीं हो सकती थी। अब भाई सरकार का थोड़ा सा, चाहे हमारी अपनी हो, इसको लेकर के रवैया थोड़ा ढीला डाला है, मगर जिसके लिए इंसो ने, हरियाणा के छात्रों ने अपना खून पसीना बहाया हो, क्या हम उस मुद्दे को यूं ही जाने दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए आज हम मीडिया के लोग भी बैठे हैं, भाई हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, मगर सरकार को यह बताने आए हैं कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी की बहाली तो करनी पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या आप मेरे साथ हो इस बात को लेकर के? अगर साथ हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके इस बात के लिए विश्वास दिलाओ कि भाई चुनाव होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए, और डायरेक्ट होने चाहिए जिससे कि नई लीडरशिप, नया नेतृत्व निकल करके आए, उभर करके आए। अगर आप चाहते हो कि देश बदले, अगर आप चाहते हो कि देश के अंदर अच्छी लीडरशिप आए, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, अपने कॉलेज को बदलना होगा। जो कॉलेज का नेता अच्छा होगा, आपसे एक बात पूछ रहा हूं मैं, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का प्रधान अच्छा बनेगा, क्या वो अच्छा सरपंच नहीं बनेगा? क्या वो अच्छा जिला पार्षद का मेंबर नहीं बनेगा? अगर कॉलेज का प्रधान अच्छा होगा तो क्या चंडीगढ़ की विधानसभा में वो अच्छा नेता नहीं बनेगा? क्या वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर के एक अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता? ये हमने सोचना है। और जिस दिन इसका जवाब हमने अपने अंदर खोज लिया, तो फिर सबसे बड़ी मांग क्या होगी कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट डेमोक्रेसी की बहाली की जाए। और आज वो ही मांगने के लिए आपका साथ लेने, छात्र संवाद करने मैं प्रदीप देशवाल जी और इसलिए साथियों, गरीब घर के बच्चे, आम घरों के बच्चे, अब मुझे कितनी खुशी होती है कि प्रदीप देशवाल, ये जो आपके सामने प्रदीप बैठा है, इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कभी जसोर खेड़ी गांव पड़ता है केएमपी के ऊपर, जाकर के देखना, एक साधारण घर का लड़का इंसो से जुड़ा। और मुझे कितनी गर्व का ये जो है ना विषय है मेरे लिए कि आज इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज डंका बजता है इसका जहां भी। ये जयदेव कहां भाई, खड़ा हो जा। ये न्यौथा गांव का है, आपके पानीपत का है। सारा परिवार एक कमरे के घर में रहता था और इंसो से जुड़ के पानीपत की सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ लिया। आज इसकी सारे बलराज हो, राजेंद्र हो, NSUI वालों से पूछोगे ना, भाई कोई साधारण लड़का बताओ तो ढूंढे नहीं पाएगा भाई। कोई किसी नेता का भाई होगा, भतीजा होगा, साला होगा, रिश्तेदार होगा, आम घर का बच्चा नहीं मिलेगा। कांग्रेस के अंदर मैं मीडिया के लोगों से कहूंगा, अशोक तंवर एक अच्छे नेता थे, देखा क्या हाल कर दिया अशोक तंवर का। कुमारी शैलजा एक आम घर से उठ के गई थी, देखा क्या हाल कर दिया। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस NSUI ये कॉर्पोरेट पार्टी है, कॉर्पोरेट से हमारी लड़ाई है। आम घरों के बच्चों की लड़ाई कॉर्पोरेट से है, और दूसरी तरफ कोई धर्म जाति के नाम पर बांटने वालों से हमारी लड़ाई है। मैं खुले तौर पर कहता हूं, जो वोट जाति और धर्म के नाम पर मांगते हैं उनसे हमारी लड़ाई। और एक वो तबला बजाने वाले, वो ढोल बजाने वाले आपके यहां भी कुछ घूमते होंगे लाल रंग का कपड़ा लेकर। अरे JNU के अंदर जब देश के खिलाफ नारे लगते हैं तो वो सबसे आगे खड़े मिलते हैं, ये बात आपको याद है। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपके यहां पे जब चुनाव हो, कोई भी जीत के जाए, किसी भी पार्टी का जीत के जाए, मगर मेरे लिए खुशी का विषय यह होगा कि नई लीडरशिप उभर के आई है। अब हमें एक बात सोच के चलनी है कि 2024 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि कोई पार्टी दे ना दे, 90 सीटें हैं, 45 सीटें जेजेपी युवा कैंडिडेट्स को देने का काम करेगी। आदि से
मेरी बहनों, आज आप गांव की कितनी हो, हाथ उठा के बताओ, गांव से कितनी आई हो? आधी से ज्यादा गांव की है। एक बात और पूछ रहा हूं, आज गांव के अंदर आधी महिला सरपंच बनी है कि नहीं बनी? ये किसकी बदौलत है? ये आपकी पार्टी जेजेपी दुष्यंत चौटाला की बदौलत है। 50% महिला रिजर्वेशन, और भगवान ने चाहा तो 2024 के अंदर भी जब टिकटों के वितरण की बात आएगी तो आधी महिलाओं को हिस्सा देने का काम हम जरूर करेंगे, ये भी वादा है। तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, अब मैं बात करने लग जाऊं कोई और विषय पे, उससे फायदा नहीं। मैं तो आपसे यही कहूंगा, भाई नाक में दम तो सरकार के करना पड़ेगा। हर रोज जो भी अपने प्रधान हो, तुम लोग हो, यहां पर इकट्ठे हो, जब भी यूनिवर्सिटी में इसकी चर्चा चलाओ, कॉलेज में चर्चा चलाओ, भाई चुनाव बाहर होने चाहिए, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नर साहब के नाम, चीफ मिनिस्टर साहब के नाम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के नाम लेटर लिखो, हर रोज की रोज लेटर लिखो, और सिग्नेचर अभियान चलाओ। भाई कितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनमें कितने चाहते हैं भी चुनाव बाहर हो। इस तरह से एक मुहिम खड़ी कर करके अपनी आवाज तकलीफ कर लो। मैं आपके साथ हूं। जहां संघर्ष की बात आएगी, लाठी खाने की बात आएगी, पानी की बौछारों का सामना करने की बात आएगी, हलवाई गेट के ताले लगाने की बात आएगी, और अनशन की बात भी आएगी, तो पीछे नहीं हटेंगे, चुनाव बाहर जरूर होंगे। इस साल चुनाव जरूर होंगे, प्रत्यक्ष तौर पर होंगे। नई लीडरशिप उभरेगी, नया हरियाणा का उदय होगा, आगाज होगा। गरीब घरों के बच्चे, आम परिवारों के बच्चे लीडर बनकर के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? मेरी बहनें आगे उसमें मेरी बहनें जीत करके जाएंगी। कितनी अच्छी बात है। जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स गलत चीज है, उसमें आप खुद आकर के उसकी सफाई, यानी उसमें अच्छी पॉलिटिक्स कैसे लाई जाए, उसके लिए हम सब जिम्मेवार होंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। यही कहने आप लोगों के बीच में आया था। इसलिए संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, और 2024 में मैं आज ये नारा दे रहा हूं यहां से पानीपत कि 2024 में हरियाणा में युवा सरकार बना करके दिखाओ, युवाओं को आगे लेकर के आओ। उसकी हमें शुरुआत इनसे करनी है, आज यहां से करनी है। आप सब आए, मुझे सुना, इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, और इतना जोरदार स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।